ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आज भी रजिस्ट्री का इशू है क्योंकि वो स्पोर्ट्स सिटी में आते हैं। इससे पहले मैक्सिमम लोगों को यही लगता था कि सिर्फ सेंट्रल नोएडा और सेक्टर 150 के अंदर ही स्पोर्ट्स सिटीज हैं जिनमें कुछ रजिस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं, बट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में भी ये सिमिलर इशू पर्टेन करता है थैंक्स टू द मास्टर डेवलपर राइज ग्रुप। अगर आप इस इशू के ऊपर ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो राइज ग्रुप के ऊपर हमारी बनाई हुई इस वीडियो को जरूर देखें। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी ओरिजिनल्स। और एक ऐसे ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे और जहां पर रजिस्ट्री इश्यूज चल रही हैं पर फिर भी वहां पर काम लगातार हो रहा है और लोग भी मूव इन कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी मच प्रेफर्ड सोसाइटी कॉल्ड एपेक्स अल्फाबेट। अगर आप सेंट्रल नोएडा की तरफ से हिंडन ब्रिज की तरफ आ रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपको वहां से काफी नजदीक मिल जाएगा। एटीएस राउंड अबाउट आपको क्रॉस करना है और आगे बढ़ते रहना है और राइज के रिजॉर्ट्स वाले लेफ्ट टर्न से आपको उस पूरी लेन के अंदर आना है और उसी लेन के एंड में एपेक्स अल्फाबेट प्रोजेक्ट लोकेटेड है। अगर आप नोएडा की तरफ से गौर सिटी मॉल की तरफ आ रहे हैं तो आपको गौर चौक से पंचमुखी हनुमान मंदिर वाला एग्जिट लेना है और जब आप हनुमान मंदिर पहुंच जाएं तो फिर आपको वहां से राइट टर्न लेना है। पंचमुखी हनुमान मंदिर से आपको आगे बढ़ना है और वहां से पहला राइट लेकर के आप आगे बढ़ेंगे उस रोड पर जहां पर 5th प्रोजेक्ट आपको मिलेगा एपेक्स अल्फाबेट। इस प्रोजेक्ट के आसपास कुछ बड़े नाम हैं सीआरसी, सब्लिमिस एंड माइस्टा और इस पूरी लेन के अंदर देवसाई स्पोर्ट्स होम आपको मिलेगा। आयरिश का एक प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। एपेक्स गोल्फ एवेन्यू भी आपको इसी लेन में मिलता है और उसी के ठीक आगे एपेक्स अल्फाबेट का प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इस लेन में मौजूद लगभग सभी प्रोजेक्ट्स का रिव्यू हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला है, आप उनमें से कोई भी रिव्यू यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के फेज 1 का पोजेशन दे दिया गया है और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स के लिए भी अप्लाई किया जा चुका है। फेज 2 के पोजेशन के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन का टैग ऑलमोस्ट हटने वाला है। लिफ्ट कंस्ट्रक्शन यहाँ पर तेजी से चल रही है और अगले 1 से 2 महीने में इसकी पोजेशन भी मिल सकती है। प्रोजेक्ट में टोटल अप्रॉक्सीमेटली 550 यूनिट्स हैं और 3 और 4 BHK की कैटेगरी है। यहाँ पर ड्यूप्लेक्सेस और पेंट हाउसेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। टावर्स A, B, D और E में 3 BHK के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पर फ्लोर 5 यूनिट्स हैं और फ्लोर्स की हाइट अप टू 26 फ्लोर तक जाती है। यहाँ पर 2 लिफ्ट्स पर टावर का कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम अकोमोडेशन पर टावर 130 फैमिलीज की आ सकती है, यानी कि यहाँ पर 65 यूनिट्स के लिए एक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट रखा गया है। टावर C इनका एक प्रीमियम आइकॉनिक टावर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 BHK के यूनिट्स ही बनाए जा रहे हैं। पर फ्लोर सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट है और टोटल 48 अपार्टमेंट्स होंगे। 2 लिफ्ट्स यहाँ पर भी होंगी। यहाँ पर लिफ्ट 24 अपार्टमेंट्स रखे जाने का कॉन्सेप्ट है। इस टावर में कार्ड एक्सेस लिफ्ट्स दिए जाएंगे जिससे कि बेटर सिक्योरिटी इंश्योर होगी। इटालियन मार्बल फ्लोरिंग सिर्फ आइकॉनिक टावर में ही है। इस प्रोजेक्ट में आपको 15,000 स्क्वायर फीट का लग्जरी क्लब हाउस और डेडिकेटेड पोडियम बेस्ड ग्रीन स्पेस मिलता है। 2 लेवल्स की पार्किंग है जिसमें स्टिल्ट और बेसमेंट दोनों होंगे। यहाँ पर जो 3 BHK में साइजेस अवेलेबल हैं उसमें 1237 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट साइज इज 1445 स्क्वायर फीट, द नेक्स्ट साइज इज 1629 स्क्वायर फीट एंड द लास्ट साइज इज 1987 स्क्वायर फीट। 4 BHK के आइकॉनिक टावर में साइज है 3070 स्क्वायर फीट। इस वक्त यहाँ पर जो प्राइसिंग चल रही है वो 3 BHK यूनिट्स के लिए लगभग 9600 पर स्क्वायर फीट जा रही है और आइकॉनिक टावर के लिए लगभग 11,000 पर स्क्वायर फीट तक जा रही है। ये ऑफ कोर्स एक बॉक्स प्राइस है और इसके नीचे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिल सकता है बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस ऑफ फ्लोर एंड PLC अमंग अदर चार्जेस। अगर आप रजिस्ट्री के इशू को लेकर कंसर्न हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि नोएडा अथॉरिटी ने स्पोर्ट्स सिटी की रजिस्ट्री पर बैन लगा रखा है जो सेक्टर 150, सेक्टर 79 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इस सेक्टर में लागू होता है। ये बैन कब तक हटेगा इसका कोई सॉलिड आइडिया कोई भी फिलहाल आपको नहीं दे सकता। जब तक ये बैन अपलिफ्ट नहीं होता आप इन कंपेटिटिव प्राइसेस का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे ही ये रजिस्ट्री के इशू सॉर्ट हो जाते हैं मार्केट बस यही है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स के दाम तेजी से ऊपर जाएंगे
चाहे वो कोई सेक्टर 150 का प्रोजेक्ट हो या फिर सेक्टर 1 के स्पोर्ट सिटी का कोई प्रोजेक्ट हो। इस एरिया में मौजूद और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें रजिस्ट्री के इश्यूज रहे हैं, जैसे एपेक्स गोल्फ एवेन्यू, लेकिन फिलहाल वो प्रोजेक्ट कम्प्लीटली डन एंड डस्टेड है और वहाँ पर लोग रहना शुरू कर चुके हैं और फिलहाल तो फैमिलीज को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन रजिस्ट्री का इशू एक मेजर इशू है। कई कस्टमर्स इस इशू से बचना चाहते हैं और इसीलिए वो इस सेक्टर में लोकेटेड और प्रोजेक्ट्स को नहीं कंसिडर करते। क्या आपके लिए भी रजिस्ट्री का इशू एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है? प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका क्या कहना है एपेक्स अल्फाबेट की इस प्रोग्रेस पर, और क्या लगता है आपको इस प्रोजेक्ट में क्या खासियत है और क्या कमियां हैं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मीनवाइल, दिस इज दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस वेरी वेरी सून।